हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैन्योर, फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का जो पेपर था 6 सेमेस्टर का, ठीक है, जिसमें कि 14-15 क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। हाँ, 15 क्वेश्चन हो गए थे। यहाँ तक बता चुके थे खेती वाली मृदा का जो CN अनुपात होता है, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है, ये हो गया था, जो कि 10:1 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से फास्फोरस की सबसे अधिक प्राप्य रूप कौन से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस टू क्रॉप, यानी जो फसलें हैं, ठीक है, क्या फसलें हैं, ठीक, तो वो जो है पर्याप्त रूप से कौन सी फॉर्म में लेता है, तो वो लेता है PO4। किस फॉर्म में लेता है? PO4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पीएच रेंज पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता सबसे अधिक देती है? कह रहा है, कहने मतलब जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, किस पीएच रेंज पर, यानी कि सबसे अच्छे रूप से उनकी अवेलेबिलिटी होती है, 6 से 7 में, या 5 से 5.5 में, या 7 से 8 में। तो सबसे अच्छा जो प्राप्त करते हैं पोषक तत्व, वो प्राप्त करते हैं 6 से 7% में, तो यानी कि जो पीएच रेंज 6 से 7 के बीच में होती है, वो सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया ग्रुप में कौन सा नाइट्रिफिकेशन हेतु आवश्यक है? यानी कि बैक्टीरिया ग्रुप पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? बैक्टीरिया ग्रुप, ठीक है, वो बताना है जो कि नाइट्रिफिकेशन करता है, ठीक है ना। वो कौन कौन सा है? राइजोबियम एजिप्टोबैक्टर, या नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, या PSB या राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी या नॉन स्टॉक। तो इसमें बैक्टीरिया पूछी जा रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर बात। कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में जाना जाता है? क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में जाना जाता है। यूरिया, DAP, MOP, इनमें से कोई नहीं। तो DAP जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा? कॉम्प्लेक्स उर्वरक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की फसल में NPK देने का आदर्श अनुपात क्या होता है? ठीक है, इसमें आदर्श अनुपात पूछ रहा है, तो कौन कौन सा है? 1:2:1, 1:1:2, 4:2:1। गेहूं की फसल में पूछ रहा है, ठीक है, तो गेहूं की फसल थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए, कौन सा हो सकता है इसमें। तो देखो 4:2:1 जो है इज बेटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है और फास्फोरस, ये चीज़ें बहुत मस्ट होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट से क्वेश्चन है। किससे है? वर्मी कंपोस्ट से क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट का जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो क्या होता है? लेस देन 20:1, या ग्रेटर देन 20:1, या ग्रेटर देन 25:1, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है लेस देन 20:1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो वर्मी कंपोस्ट में कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो जो है 20:1 लेस देन, यानी से कम होता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदा माइक्रोवेस कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है, ठीक है ना। कह रहा है कि माइक्रोवेस क्या पूछ रहा है, माइक्रोवेस पूछ रहा है। तो 11:1 या 8:1 या 10:1 या 12:1। तो 8:1 जो है माइक्रोवेस सॉइल होती है, ठीक है। क्या होगा, 8:1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुख्य पोषक तत्वों का है। कह रहा कि मुख्य पोषक तत्वों की बात कर रहा है। क्लियर बात। तो कौन सा है देखते हैं। CHO और NPK है, या NPK FeNMO है, MO बोले तो मोलिब्डेनम, या NPK या कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर है, या आयरन मैग्नीज बोरान जिंक और कॉपर मोलिब्डेनम। तो कौन सा जो है समूह जो है मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखो जो मुख्य पूछा जा रहा है, ठीक है ना, मेजर पूछा जा रहा है। तो NPK हो गया आपका एक, NPK हो गया, और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हो गया। तो जिसमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें NPK कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा उर्वरता को मापा जाता है प्रयोगशाला में, खेत में, प्रयोगशाला और खेत दोनों में। तो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो प्रयोगशाला और खेत दोनों में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री पोषक तत्व उपयोग क्षमता को नापता है सकल आय में, शुद्ध आय में, या लाभ लागत अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। जो इकोनॉमिस्ट होता है, ठीक है ना, वो किसी भी पोषक की जो यूज इफ़िशियंसी की बात की जाए या न्यूट्रिएंट इफ़िशियंसी की बात की जाए, वो जो है लाभ लागत अनुपात में नापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि अगर वो पोषक तत्व दिया है, उसकी जो दक्षता है, जो क्षमता है, वो किससे नापेगा, लाभ लागत अनुपात से मापेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व की फसल के पूरे जीवन काल में आवश्यकता होती है, यानी पूरे जीवन काल में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, या ये सभी। तो ये सभी की जो है आवश्यकता पूरे जीवन काल में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विधि से मृदा से पौधों में पोषक तत्व स्थानांतरित होते हैं। यानी कह रहा है, कहने का मतलब मृदा से जो आपकी सॉइल होती है, उससे जो है जो आपका पौधा होता है, क्या होता है, पौधा होता है, ठीक है। उसमें जो पोषक तत्व होते हैं किस माध्यम से, यानी कि ट्रांसफ़र होते हैं, या उन तक स्थानांतरित होते हैं, या पहुंचते हैं, रूट इंटरसेप्शन के द्वारा, या मास फ्लो के द्वारा, या डिफ्यूजन के द्वारा। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है, रूट, इंटरसेप्शन, मास फ्लो, डिफ्यूजन। तो इसमें तीनों को दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पोषक तत्व की स्थानांतरण होता है, यानी पौधों में जो है पोषक तत्व का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इन दोनों के द्वारा जो है, एक के द्वारा जल जाता है तो एक के द्वारा क्या जाता है, न्यूट्रिशन जाते हैं। तो कहने का मतलब कुछ तो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो जल के माध्यम से भी जाते हैं। तो कहने का मतलब जल जाएगा तभी उसी के माध्यम से पोषक तत्व जाते हैं। तो जाइलम एवं फ्लोएम जो है दोनों जो है कार्य करते हैं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट मीन। कह रहा है कि पोषक तत्व जो पौधे होते हैं, पौधों में क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जो पोषक तत्वों की कमी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, जैसे कि पोषक तत्व कमी होती है, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, या अपर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, या आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमोनिकल नाइट्रोजन का नाइट्रेट नाइट्रोजन में रूपांतरित होना क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन, वोलेटाइलाइजेशन या नाइट्रिफिकेशन या अमोनिया वोलेटिलाइजेशन। तो इसमें जो अमोनिया नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट नाइट्रोजन में जो रूपांतरण होता है, ठीक है ना, कन्वर्जन होता है, वो क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पोषक पौधों में पोषक तत्वों की विषाक्तता दर्शाती है, यानी टॉक्सिसिटी की बात कर रहा है। प्लांट में जो इंडिकेट करता है ना, क्या इंडिकेट करता है? पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, या अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, या अपर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को बड़ा समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। कह रहा है कि पौधों में पोषक तत्वों की विषाक्तता दर्शाती है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, यानी एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, या न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक रूप में नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में रूपांतरण क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? कहने का मतलब जो कार्बनिक रूप है नाइट्रोजन का, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के रूप में जो निर्माण यानी कि रूपांतरण होता है, वो क्या कहलाता है? वो मिनरलाइजेशन कहलाता है। अभी इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इमोबिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक, कह रहा है कि कार्बनिक रूप जो होता है नाइट्रोजन का, ठीक है, अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूपांतरण को, कहने का मतलब जो कार्बन है उसका अगर अकार्बनिक नाइट्रोजन में अगर रूपांतरित हो रहा है तो क्या कहलाएगा? मिनरलाइजेशन, यानी कि खनिजी मिनरलाइजेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, फिलहाल इंग्लिश में ये याद रखिए, ठीक है। ये मिनरलाइजेशन कहलाएगा। और इसी का जब उल्टा होता है, अकार्बनिक का जब कार्बनिक में होता तो इमोबिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमोबिलाइजेशन। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि अमोनिकल नाइट्रोजन का नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदलाव किस प्रकार की बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एरोबिक एरोबिक या बोथ, बताइए आप लोग। यानी कह रहा है कि अमोनिकल नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदलाव किस प्रकार की बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अकार्बनिक रूप का कार्बनिक रूप में बदलने को कहा जाता है। देखो क्वेश्चन आ गया, वही जो अभी हमने पहले बात की थी। पहले हम ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कर रहे थे, अकार्बनिक से कार्बनिक रूप में, ठीक है, वो सॉरी कार्बनिक रूप से अकार्बनिक में। अब यहाँ पर पूछ लिया कि अकार्बनिक रूप का कार्बनिक रूप में बदलने को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इमोबिलाइजेशन कहा जाता है। सीधे से आप ये लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है कृषि कोऑपरेशन विभाग करता है, या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है, या आपका एचआरडी डिपार्टमेंट करता है, या भारतीय फर्टिलाइजर जो है एसोसिएशन करता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा संस्था है जो कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर को जारी करता है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन है, यानी कि कृषि कोऑपरेशन विभाग, यही जो है आपका
ऑर्डर जारी करता है। ये एक्ट अगर बात की जाए कब आया था, तो 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारी कार्बनिक खाद है? कौन सी भारी कार्बनिक खाद? FYM, ग्राउंड नट केक, हरी खाद। देखो ये सब जो है कार्बनिक खादें ही हैं, लेकिन देखना है कौन सा इसमें सबसे सटीक उत्तर पहुंचता है। FYM प्लस हरी खाद। तो ये आपका जो FYM और हरी खाद है, ये दोनों जो है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। ठीक है, FYM प्लस हरी खाद। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है? राइजोबियम, पीएसबी, एजेटोबैक्टर या ये सभी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये सभी जो है बायो फर्टिलाइजर हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से मृदा सुधारक मृदा उर्वरता को सुधारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? कार्बनिक खादें, मल्च, कवर क्रॉप या कार्बनिक खादें, मल्च और कवर क्रॉप? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बनिक खादें, मल्च और कवर क्रॉप, ये सब जो है मृदा को सुधारने की उर्वरता को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में अत्यधिक इनफिल्ट्रेशन क्षमता होती है? क्या अत्यधिक इनफिल्ट्रेशन क्षमता होती है? सैंडी में या सिल्ट में या क्ले में या लोमी में? तो आपका जो मृदा में जो इनफिल्ट्रेशन की क्षमता की बात की जा रही है वो सैंडी लोम में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 1985, 87, 55 और 90। लागू करने की बात कर रहा है तो सन 1985 में। ठीक है, कब? 85 में। अगर यही FCO की बात करता है, यानी कब आया एक्ट, तो ये 1955 में आया। अगर एक्ट की बात की जाती तो 1955 में आया था, लेकिन यहाँ लागू किया गया की बात कर रहे हैं तो 1985 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्ले मिनरल सबसे अधिक फास्फोरस फिक्सेशन करता है? कहने का मतलब जो क्ले मिनरल हैविंग हायर फास्फोरस फिक्सेशन, यानी किस प्रकार की ये जो आपके गढ़ दिए हुए हैं माउंट मेरियो, लियोनाइट, कैलियोनाइट, वर्मिकुलाइट या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा है जो कि फास्फोरस का फिक्सेशन सबसे अधिक करता है? तो आपका जो कैलियोनाइट वर्ग है ये जो है सबसे ज़्यादा जो है फास्फोरस का फिक्सेशन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मृदा उत्पादक मापी जाती है, यानी कि मृदा उत्पादक यानी कि प्रोडक्टिविटी जो सॉइल की जो मेजर की जाती है किससे मापते हैं? फसलों की पोषक तत्वों की उपलब्धता पर या फसल की उपज पर या पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं फसल की उपज दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो जो सॉइल प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है फसल की उपज पर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर दो सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के कण के साइज को दर्शाता है? मिट्टी के कण के साइज को, यानी पार्टिकल ऑफ क्ले। इसमें क्ले लिखना चाहिए, यहाँ पर ये जो मिट्टी के कण लिख दिया है, ठीक है ना, वो ठीक है, लेकिन किस प्रकार की मिट्टी, यहाँ पर क्ले नहीं लिखा है ना, पार्टिकल ऑफ क्ले, यानी क्ले साइज, कण क्ले साइज को दर्शाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, तो 2.0 या 0.02 या 0.002 या 0.002 से कम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, लेस देन 0.002 सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदाओं में सबसे अधिक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किस मृदा की है?
यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो सैंडी सॉइल में या लोमी सॉइल में या क्ले सॉइल में या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छी जो होती है क्ले सॉइल में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे जो मृदा है, मृदा का जो सबसे सामान्य रंग कौन सा होता है? लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, भूरा होता है? ये आप लोग बता सकते हैं। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। फिलहाल सबको पता होना चाहिए कि जो आपकी एक नॉर्मल सॉइल होगी उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी जो है आपके 27-28 जो क्वेश्चन बचे हैं इस पेपर के, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। क्लियर? तो इसको कमेंट में आप लोग करके बताइए। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ब्राउन होगा, ठीक है। क्या होगा? भूरा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, थैंक यू।